राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं गार्डियन मूवी को, जो साउथ हॉरर मूवी है जो रिसेंटली 2024 में रिलीज़ हुआ था। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे डिफरेंट हॉरर साउथ मूवीज़ लेके आती हूँ जिसका कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखना मिस ना करें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हम एक लेडीज़ की बहुत दर्द भरी चीख सुन पाते हैं जो अपनी खुद की बेटी की ज़िंदगी की भीख मांग रही होती है। वहाँ के जो इंसान थे वो उसके ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाते और उसी वक्त उस औरत की वहाँ पे मौत कर दी जाती है। बाद हम कुछ दिन का सीन देख पाते हैं जहाँ पे 3 आदमी बैठ के, मतलब 3 तांत्रिक बैठ के एक रिचुअल कर रहे होते हैं। मतलब एक क्रिस्टल होता है जो भी दो टूटे हुए हिस्सों में होता है, उसके अंदर एक आत्मा को बुलाया जाता है ताकि उस आत्मा जब वहाँ पे एंटर करेगी तो वो क्रिस्टल ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाएगा। और साथ ही साथ उस क्रिस्टल के ऊपर अगर कोई अपना खून डाल के कुछ भी अपनी मन की चाह चीज़ करवाना चाहे तो वो क्रिस्टल उसकी हर एक को बात मानेगा, बट तब तक जब तक वो क्रिस्टल उसके साथ सही सलामत हो। अगर वो क्रिस्टल टूट जाता है तो वो आत्मा वहाँ से निकल जाएगी। और ये सारी बातें वहाँ पे वो 3 आदमी बैठ के, मतलब वो 3 तांत्रिक कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये जो आत्मा है ये उसी औरत की आत्मा है जिसको कुछ टाइम पहले मार दिया गया था। मतलब बहुत ही बुरी शक्ति है वो। जैसे कि यहाँ पे पहले से वो लोग बात कर रहे थे तो उसको मंत्रों की शक्ति के द्वारा दोबारा उस आत्मा को बुला के उस रिचुअल को पूरा किया जाता है और क्रिस्टल के अंदर उसको बांध के रख दिया जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें अपन्ना नाम की एक लड़की दिखाया जाता है जो बचपन से ही अनलकी होती है। मतलब उसका बचपन से ही उसका लक उसका साथ नहीं देता है। जब वो छोटी थी उसके पापा उसके बर्थडे के दिन उसके लिए साइकिल ले आते हैं, पर उसी दिन उसका साइकिल चोरी हो जाता है। वो मंदिर पूजा करने जाती है, जब वो नारियल फोड़ते हैं नारियल जाके पंडित जी के सर पे लगता है। मतलब वो जिस भी काम में हाथ लगाती है या फिर किसी का भी मदद करना चाहती है वो सारी चीज़ें उल्टी होने लग जाती है। और उसी के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी वो बचपन से जवानी तक आ चुकी होती है। बचपन से लेकर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब चीज़ों को लेके एक थेरेपी के पास आती है वहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली उसके साथ बहुत कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। मतलब जो उसके साथ बचपन से हो रही थी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब वो जो बताने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वो डॉक्टर को ये बताती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बताती है कि कितनी अनलकी है। मतलब ऑलरेडी वो पहले से अनलकी थी और उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। तो डॉक्टर उसको वहाँ पे सजेशन देते हैं कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तुम वो सब मत सोचो, तुम बस अपना काम करो, जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है तुम बस वही सोचा करो, तुम अपने आप को नेगेटिव फील मत करो। तो वहाँ पर लड़की बोलती है कि वो सब तो अलग बात है, क्योंकि वो सब तो ऑलरेडी मेरे साथ हो रहा था और ऑलरेडी मैं उसके साथ जी रही हूँ, पर अभी मेरे साथ बहुत ही अलग हो रहा है, मतलब टोटली डिफरेंट। बता दें कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस शहर में जॉब के लिए आई थी और यहाँ पर भी उसका बैड लक उसका साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने जाती है उसी कंपनी से उसको रिजेक्शन मिल जाता है और वो कंपनी वो सिलेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में खुद ही कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ कर चुकी होती है। उस फ्रेंड के थ्रू वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी। उस फ्रेंड के रिलेटेड, मतलब उस फ्रेंड भी उसको ये कह के छोड़ देती कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वो बताती कि कुछ टाइम पहले मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे गई थी अपनी किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करने के लिए, जहाँ पे मेरा जो पैर है वहाँ पे एक कील घुस जाता है, जिसके वजह से एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों में कील घुसने की वजह से उसका खून का कुछ बूंद उस क्रिस्टल पे जाके गिरता है, जिसकी वजह से एज अ व्यूअर्स हमको तो पता ही है कि जिसका भी खून उस क्रिस्टल पे गिरेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी बातें मानेगी। अब वो क्रिस्टल वहाँ पे कैसे आया, क्या आया, ये तो हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद से उसके साथ सारी चीज़ें उल्टी होने लगी। मतलब उसी वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा था और एक रोड अचानक से हाथ से फिसल के इसके तरफ आने लगा। मतलब ये रोड उसके अंदर से आर पार होने ही वाला था और ये मनी मन बस इतना ही सोचे कि मैं बच जाऊं, और रोड ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। मतलब टोटल एक जादू जैसा चीज़ हुआ था। श्योरली अपर्णा को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो जाने अनजाने एक आत्मा को अपने बस में कर चुकी थी। को सुनने के बाद डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं और उसके बाद वो बताती है कि उसके बाद से, मतलब उसी दिन के बाद से वो जो भी सोच रही, जो भी कह रही है, वो सब सच हो जा रहा है। मतलब रिसेंटली उसका बॉयफ्रेंड का जो मम्मी है उनका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, क्योंकि हार्ट कहीं मिल नहीं रहा था और वो बस मनी मन घर पे आके इतना ही सोचती है कि उनके कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से हार्ट मिल जाए। और तुरंत ही उसको कॉल आता है कि आधे घंटे के अंदर उसकी मम्मी को हार्ट मिल चुका है। और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बाइक पर बैठ के जाती है घर पर, उसको अच्छा नहीं लगता और वो मनी मन पता नहीं क्या बोलती है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थे उसके बॉयफ्रेंड के बाइक से गिर जाती है। मतलब टोटली ऑपोजिट, वो जो सोचती थी वो सब कुछ उसके साथ होने लगा था। उसका जितना भी वो काम करती थी अपने ऑफिस में हार्डवर्क करती थी, और एक दूसरी लड़की थी जो बॉस की चमची थी और उसको सारा अप्रिशिएशन मिल जाता था। बट ये मनी मन सोचती कि कैसे ना कैसे करके वो लड़की जो है ऑफिस से निकल जाए ताकि इसका बेनिफिट, मतलब जो इतना मेहनत कर रही है उसका फल इसको मिले। और सच्ची सच वो लड़की का वहाँ पे खून हो जाता है या फिर वो लड़की वहाँ सुसाइड कर लेती है, जिसके बाद से वो बॉस टोटली इसके ऊपर जितना भी इसने काम किया था सारा अपॉर्चुनिटी इसको मिलने लग जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर भी शॉक में चले जाते हैं।
साथ अपना ये भी कहती है कि ये काम चीज़ें तभी करती हैं जब मेरा हार्ट और माइंड दोनों एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही वे में उस चीज़ को मांग रहे होते हैं, तभी ये चीज़ यहाँ पे काम करता है। तो डॉक्टर को बात पे थोड़ा सा यकीन नहीं होता, तो उसको मजाक करते हुए ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा अगर ये तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं, तो ये जो छोटा सा पौधा है इसको मन ही मन सोचो और ये ताकि बड़ा हो जाए। तो उसी वक्त यहाँ पे अपर्णा का कॉल आ जाता है। यहाँ पे अपर्णा एक चीज़ रिवील करती है कि उसके साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है या फिर वो जो कुछ भी चाह रही है वो मिल तो रहा है, बट उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा डेफिनेटली हो रहा है। और ये सारी चीज़ें वो पिछले 2 दिन से नोटिस कर रही है। मतलब जब उसने अपने बॉयफ्रेंड की मम्मी के लिए हार्ट मांगा था, तब हार्ट कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा आप लोगों को भी पता होगा कि हार्ट मिलना इतना आसान नहीं होता है। बट उसी दिन वहीं पर ही एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल के बाहर ही, जिसके बाद उसका ब्रेन काम नहीं करता और उसी का हार्ट उसकी मम्मी को लग जाता है, मतलब उसकी मदर इन लोग को लगता है। और साथ ही साथ जिस लड़की के बारे में वो चाहती थी ऑफिस में कि उसको अप्रिशिएशन ना मिले, वो लड़की वहाँ से खुद के अपने आप को ख़त्म कर लेती है। उसके बाद जाके यहाँ पे अपर्णा को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो बाइक से गिर जाती है, जिसके बाद उसके मन का जो ख्वाहिश था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे ना जाए, वो पूरा हो जाता है। मतलब जो भी अच्छा होता है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ तो बुरा डेफिनेटली कनेक्टेड रहता है। डॉक्टर से बात कर रही थी, तब उसको याद आता है कि उसने अपने ऑफिस के जो एमडी हैं उसको मारने का कर्ज दिया था, क्योंकि उसके जो एमडी थे वो उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे थे, जिसके बाद उसको लगता है कि कहीं वो बात सच ना हो जाए। और वो तुरंत ही उस ऑफिस से, मतलब जो डॉक्टर के ऑफिस से निकल के एमडी के पास निकल जाती है ताकि वो उसको बचा सके। डॉक्टर भी उस कंपनी के सीईओ को और साथ ही साथ उस एमडी को कॉल करके सारी डिटेल्स बता देते हैं अपर्णा के बारे में, क्योंकि अपर्णा नॉर्मल लड़की नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर के पास जो प्लांट रखा हुआ था, जिसको उसने कहा था कि तुम मनी मन सोचो ये प्लांट बड़ा हो जाए, अब वो सच में बड़ा हो चुका था, जिसको देख के डॉक्टर को भी यकीन आ चुका था कि अपर्णा एक नॉर्मल लड़की नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलत उसके साथ जरूर है। हम यहाँ पे ऑटो में 2 लड़कों को देख पाते हैं जो ऑलरेडी उस एमडी के ऊपर चिड़े हुए थे, मतलब उसको मारना चाहते थे, जस्ट बिकॉज एमडी ने उसकी बहन को भी थोड़ा छेड़खानी किया था, जिसके वजह से उसका भाई उसको मारना चाहता था। इधर अपना ऑफिस में आती है और एमडी के बारे में पूछती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि एमडी बाहर निकल गया है। और उसी ऑफिस के कैंटीन वाला लड़का होता है जिसको पता था कि अपर्णा जो है वो जो सोचती है और जो बोलती है वो सच हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी सीन होता है, मतलब वो अपने एक जो टपोरी आदमी होता है उसको कहता है कि इसको हमारे गैंग में ले लो ताकि हम अपने दुश्मनों का सफाया कर सकें। और साथ ही साथ वो कैंटीन वाला और उसका टपोरी बॉस उसके पीछा करने लग जाते हैं, अपर्णा का पीछा करने लग जाते हैं। अपने एमडी के पास पहुंच जाती है जो कि बीच रास्ते में होता है और उसको रोक के समझाने की कोशिश कर रही होती है। और उसी वक्त उसी लड़की के भाई आ जाते हैं ऑटो लेके, जहाँ पे वो अपर्णा के बॉस को मारने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे उसका जो बॉस होता है वो गोली चलाकर उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। और दूर में खड़े हुए कैंटीन और उस कैंटीन वाले का जो लड़का था और साथ ही साथ उसका जो ठरकी बॉस था वो भी खड़ा होकर देख रहा होता है इधर अपर्णा की शक्तियों को। वो लड़के लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं जो कि एमडी को मार नहीं पाते, पर एज अ जैसे कि अपर्णा ने उसको कर्ज किया था कि वो मर जाएगा, उसी वक्त बहुत तेज़ हवा चलता है और कहीं से दूर से एक उड़ता हुआ टीना आता है जो बहुत ही ज़्यादा धारुआ होता है। लाइक उसके इतना पेनी होता है कि वो उसका गला काट देता है एमडी का, और एमडी की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जिसको देखने के बाद अपर्णा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। और साथ ही साथ वो कैंटीन बॉय और उसका जो बॉस होता है वो भी देख के चौंक जाता है। इधर अपर्णा घर आती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी किसी इंसान की मौत हो जाए, वो भी उसके वजह से या फिर उसके कर्ज के वजह से। उसके बाद उसको डॉक्टर की बातें याद आती है, जब डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुमने ऐसी कुछ तो हरकत की होगी या फिर ऐसी कोई भी हरकत तुम्हारी होगी जिसके वजह से तुम्हारे पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ चुकी हैं जो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर रही है। जहाँ पे उसको क्रिस्टल का बात आता है और वो गुस्से में आकर उस क्रिस्टल को फेंक के तोड़ देती है। और एज अ व्यूअर्स हमको जैसे पता ही है, अगर वो क्रिस्टल टूटता है और वो आत्मा बाहर निकलेगी तो वो वहाँ पे होगा मौत का तांडव। मतलब जो बुरी आत्मा इतने दिन से कैद थी लोगों को ख़त्म करने के तलाश में या फिर खून की प्यासी थी, अब तो वो अपर्णा के थ्रू अपना बदला पूरा करने वाली थी। जिसके बाद क्रिस्टल टूटता है और उसके अंदर से वो बुरी शैतानी आत्मा निकलती है, जिसको देखने के बाद अपर्णा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसे भीख मांगती है, माफ़ी मांगती है कि उसका कोई भी गलती नहीं था और ये सब कुछ जो हो रहा था उसमें कोई भी उसका इरादा भी नहीं था। पर वो आत्मा क्यों सुनेगी, क्योंकि उसको तो अपना बदला लेना था। जहाँ पे वो अपर्णा को डराती है, धमकाती है और साथ ही साथ उसके शरीर में अपना मतलब अपना हिस्सा बैठा लेती है, उसको अपने आप में काबू कर लेती है और उसके अंदर चली जाती है। बार बार अपर्णा को यहाँ पे हंट करती है और उसको 4 लोगों को मारने के लिए कहती है, पर अपर्णा उसको रिक्वेस्ट करती है कि मैं नहीं मार सकती और किसी इंसान को मारना बहुत ही गलत होता है। पर वो भूत उसके बात को नहीं मानती है और उसके शरीर में प्रवेश करके अपने खूनी जो जिन लोगों ने उसको मारा था उनका बदला लेने के लिए चली जाती है। अब हमें फ्लैशबैक का कुछ सीन दिखाया जाता है, मतलब एक्चुअल में वो लड़की कौन थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और उस लड़की की मौत क्यों हुई थी वगैरह वगैरह। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक लड़की का नाम मीरा होता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के एक दूसरी जगह में जाकर शादी करके रहती है। पर यहाँ पे मीरा की एक लड़की होने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड या फियोंसे जो भी होता है उसको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे वो लड़की अकेले ही अपनी बेटी को पालती है। साथ ही साथ वो लड़की एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती है जहाँ पे वो अपने काम को बहुत ही मेहनत से करती है। पर कुछ टाइम के बाद उसको ये पता चलता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, मतलब कंपनी अपने टैक्स छुपाती है और ऐसी बहुत सारी इलीगल काम करती है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से वो अपने बॉस को जाकर इस बारे में बताती है और 4 लोग मतलब
सिर्फ डॉक्टर और एक एमडी और 2 और आदमी थे, जिसके बाद वो जाकर उन लोगों के बारे में कंप्लेन करती है। बट यहाँ पे कंपनी वाले उस पर गुस्सा हो जाते हैं, मतलब स्पेशली वो एमडी जो होता है वो उसको धमकाता है और साथ ही साथ उसको जॉब से निकाल देकर उसको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर देता है, जिसके वजह से वो किसी और कंपनी में जॉब नहीं मिलता है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और उसको कोई जॉब नहीं मिलने की वजह से वो अपनी बेटी यहनी के साथ आंध्रा अपने घर रिटर्न जाना चाहती थी। बट कुछ ही दिन के अंदर, मतलब 2-4 दिन के अंदर ही उसकी छोटी बेटी यहनी का बर्थडे आने वाला था, जहाँ पे वो अपनी मम्मी को ये रिक्वेस्ट करती है कि हम कुछ दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। जिसको सुनने के बाद मीरा भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी बेटी के बर्थडे के दिन उसको अपनी फ्रेंड के घर पर छोड़ देती है और साथ ही साथ घर में उसकी बेटी के बर्थडे के लिए पूरे घर को डेकोरेट करती है। और उसी वक्त उसके ऑफिस के वो चारों क्लाइंट वहाँ पर आ जाते हैं, मतलब वो डॉक्टर, उसका एमडी और उस कंपनी के 2 और आदमी, जहाँ पे वो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं और साथ ही साथ उसको धमकी भी देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको उन लोग को ये पता चल चुका था कि मीरा के घर पे आज रेड पड़ने वाली है, जिसकी वजह से मीरा पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देगी कंपनी के रिलेटेड कि वो लोग कितना घपलाबाजी कर रहे हैं और वो रिस्क ये लोग नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उस रात को मीरा को वहीं पर ही मार के ख़त्म कर दिया। बट मीरा के मरने के बाद उसी वक्त उसकी बेटी को कॉल आता है कि मम्मा आप मुझे आके यहाँ पर रिसिप्ट कर लो। बट यहाँ पर मीरा ऑलरेडी अधमरी हालत में थी, जिसको ये एहसास हो चुका था कि वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकती और उसी चीज़ का गम लेते हुए उसको उसी वक्त में पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद उसकी आत्मा उन लोगों को भटकती है मारने के लिए। जैसे कि ऑफिस के उस एमडी को पता चलता है कि मीरा की आत्मा भटक रही है, बेताब है उन लोगों को मारने के लिए, तो वो लोग उसी तांत्रिक को बुलाते हैं जो उसको कैद कर सके, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये सारी बातें अपन्ना को मीरा खुद बता रही थी, मतलब मीरा की जो रूह है वो अपन्ना को बता रही होती है। अपन्ना को ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो मीरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब वो मीरा को अपने बॉडी में आने के लिए परमिशन देती है ताकि वो उन लोगों को ख़त्म कर सके जो मीरा की बेटी को परेशान किए, मतलब उनको अनाथ करती हैं। जिसके बाद यहाँ पे अपन्ना के जिस डॉक्टर के पास वो गई थी अपनी डिटेल्स बताने के लिए, वो डॉक्टर उन चारों में से एक ही था, जिसकी वजह से उस एमडी को ऑफिस के जो एमडी है उनको सारी बातें बता देता है। जिसके बाद ये लोग सबको मिल के अपन्ना को उठा लेते ताकि उसको वो ख़त्म कर सके। जो लोग भी अपन्ना को किडनैप किए थे उन सबको अपन्ना के अंदर मीरा की आत्मा आती है और उन लोगों को ख़त्म कर देती है, जिसके बारे में ऑलरेडी डॉक्टर ने एमडी को बताया था, पर एमडी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। उसके बाद मीरा सीधा अपन्ना के शरीर के अंदर जाती है अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में मिलने के लिए, जहाँ पे वो एक अनाथ आश्रम में उसकी बेटी को छोड़ दिया गया था। वहाँ पे देखती है मीरा की उसकी बेटी के साथ एक आदमी बहुत ही गलत टाइप का बिहेवियर कर रहा है, ऊपर से उसके ऊपर हाथ भी उठाया, जिसके वजह से वहाँ पर मीरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे जिसमें वो माँ है उसकी, तो उसको गुस्सा आता है और वो आदमी को वहाँ पर पनिश करती है। अपन्ना मीरा की बेटी को अडॉप्ट करने के बारे में बात करती है और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो भी चाहता था एक बेटी अडॉप्ट करने के बारे में। और जैसे कि मीरा को पता था कि अपन्ना कुछ भी हो मीरा की ज़रूर मदद करेगी, जिसकी वजह से उसी के लिए उसकी बेटी का जिम्मेदारी वो यहाँ पे अपन्ना को देती है और अपन्ना उस लड़की को कितना, मतलब जो ऑलरेडी अडॉप्ट करने के बारे में काम करना शुरू कर देती है। उसके साथ भी उसको वक्त बिताते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हम इधर मीरा की बेटी को भी देख पाते हैं, जिसको अपन्ना का साथ में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गया था। फिर मीरा थोड़ा बहुत टाइम मिलते के साथ ही अपन्ना की बॉडी के अंदर जाके उस डॉक्टर को ख़त्म कर देती है। जब उसके 2 और दोस्त देखते हैं तो ऑफिसर के साथ उस डॉक्टर के जो कैबिन में, वहाँ पे वो राउडी जो उसके ऑफिस के कैंटीन का लड़का और उसका राउडी बॉस, वो दोनों भागते हुए दिखते हैं, जहाँ पे पुलिस को लगता है कि वो दोनों ने मिलकर यहाँ पे डॉक्टर को ख़त्म कर दिया है, फिर खून कर दिया है, पर एक्चुअल में यहाँ पे अपन्ना ने उसको मारा था और ये लोग अपन्ना का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे, को पकड़ते हैं और मारामारी करते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि ये सारे पीछे अपन्ना है। जहाँ पे इधर हम अपन्ना को देख पाते हैं जो त्यागी राज के पीछे थी और उसको मारने के लिए उसके पीछे उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ पे उसकी बेटी और वाइफ के अंदर घुस के उसको काफ़ी ज़्यादा हंट करती है और धीरे धीरे उसको वहीं पर ही मार के ख़त्म कर देती है। मीरा की बेटी अपन्ना को ये बताती है कि 2 दिन के बाद उसका बर्थडे है और जैसे कि अपन्ना ऑलरेडी उस लड़की को अडॉप्ट करने वाली थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है इस बात को सुन के। इधर हम देखते हैं एज अ व्यूअर्स अपन्ना कि जब वो अपनी बेटी के साथ होती है, मीरा की बेटी के साथ, तो मीरा को ऑलरेडी वो 3 जो बाबा होते हैं वो फिर से उसकी आत्मा को बुलाते हैं ताकि वो उसको ख़त्म कर सके, क्योंकि यहाँ पे एमडी को पता चल चुका था कि वो और किसी की नहीं, मीरा की आत्मा है जो उसको ख़त्म करने वाली है, जिसकी वजह से मीरा की आत्मा वहाँ पे चली जाती है और तांत्रिक उसको कैसे भी करके एक बहुत बड़े साधु के साथ, जो सिद्धि प्राप्त साधु होते हैं, उनसे बंधवा देते हैं और इधर वो लोग अपन्ना को भी मार के गाड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि अपन्ना मर चुकी है। और उसी वक्त जब एमडी अपने घर जाता है और अपने आप को रिलैक्स फील करता है, तो उसके सामने अचानक से अपन्ना की आत्मा आती है, जहाँ पे उसको लगता है कि शायद अपन्ना की आत्मा पीछे पड़ चुकी है और उसको लगता है कि अपन्ना की आत्मा जस्ट रिसेंटली मरी है तो वो भी कमज़ोर होगी, बट एक्चुअल में वो अपन्ना की आत्मा नहीं थी। और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे एक बैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो तांत्रिक था जिसने उसको आत्मा को वहाँ पे बंदी किया था, उसको समझ में आ गया था कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा है, जिसकी वजह से वो अपन्ना की आत्मा के साथ यहाँ पे मीरा की आत्मा को भी मुक्त कर देता है। जिसके बाद मीरा जाती है सीधा अपन्ना को बचाती है, मतलब उसको जो दफना दिए थे वहाँ से निकाल देती है और साथ ही साथ उस एमडी को मार के
उसका बदला भी पूरा करती है। उसके बाद वो बेफिक्र अपनी मुक्ति प्राप्त करती है, क्योंकि उसको पता था कि अपर्णा उसकी बेटी का ख्याल रख देगी। और इधर हम अपर्णा को भी देख पाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मीरा की बेटी को अडॉप्ट कर चुकी है और वो लोग काफ़ी खुश हैं। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये मूवी खत्म होता है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।